कराची से मैं हूं नासिर भट्ट। बात करेंगे मुस्तफ़ा आमिर अगवा व कत्ल केस की, जिसमें रोज़ बरोज़ कोई ना कोई तब्दीली आ रही है, कोई ना कोई पेशरफ सामने आती है। जैसा कि हमने देखा कि एक वो मुकदमा जो जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास था, उसमें चालान अचानक पेश कर दिया गया और उसमें ये बताया गया कि मुलज़िम ने अपने ही वकील को धमकी दी, अपने ही वकील के साथ जो है वो बदतमीज़ी की, उसकी बीवी को और उसको गालियां दी। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो एक चालान पेश हुआ है जो पुलिस ने जमा कराया है जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास। और ये मुकदमा जो था वो सैफ जतोई जो अरमगान का ही वकील था उसने दर्ज कराया था 2024 में। इसी तरीके से बात करते हैं तो 2024 में नवंबर 2024 में एक मुकदमा दर्ज हुआ कि एक सहाफ़ी पर फायरिंग का वाक़या हुआ जिसमें सहाफ़ी ज़ख्मी हुआ और वो बहादराबाद थाने की हदूद में था। आज हमने देखा उसमें कि इंसदाद दहशतगर्दी की मुंतज़म अदालत के रूबरू अरमगान को पेश किया गया। अरमगान मरकज़ी मुलज़िम है मुस्तफ़ा अगवा और कत्ल केस का, जिस पर पुलिस मुकाबला और दीगर मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं और उसी की रिमांड जो है पुलिस रिमांड पर वो पुलिस के पास है, यानी कि AVCC की कस्टडी में है। तो आज AVCC और बहादराबाद पुलिस ने उसको पेश किया मुंतज़म जज के पास और मुंतज़म जज को बताया कि एक सहाफ़ी पर गोली चलाई और सहाफ़ी ने इसे शनाख्त किया, जिस पर अदालत में आज दौरान समाअत अरमगान ने कहा कि मुझे बहुत तशद्दुद किया जा रहा है, मुझे मारा जा रहा है और अब तो मेरी गर्दन के पास जलाया भी गया माचिस की तीलियों से। जिस पर मोअज़्ज़िज़ जज ने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप अपनी शर्ट उतारिए और दिखाएं कि निशान कहाँ हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो निशान दिखा ना पाया। इसी तरीके से जब पूछा गया कि आपने किस पर गोली चलाई, तो मुलज़िम का ये कहना था कि मैंने किसी पे गोली नहीं चलाई, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि इस वक्त हो क्या रहा है मेरे साथ, किस किस मुकदमे में मुझे डाला जा रहा है, मेरे इल्म में कुछ भी नहीं है। अदालत ने 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया है इस मुकदमे में और ये भी कहा है नाज़रीन कि पुलिस को बावर कराया कि तशद्दुद ना किया जाए, कानून के दायरे में रहते हुए मुलज़िम से तफ्तीश की जाए। इसमें सबसे अहम बात जो अब मैं बताने जा रहा हूँ अपने नाज़रीन को वो ये है कि जो मुलज़िम अरमगान के वकील आबिद ज़मान पेश हो रहे थे वो अब पेश नहीं होंगे, क्योंकि मुझे उन्होंने भी और दीगर ज़राए से भी पता चला है कि आबिद ज़मान जो हैं वो अब निजी वजूहात की बिना पर इस केस में से दस्तबरदार हो रहे हैं। ये उनका कहना है। उनके एसोसिएट ने ये बताया कि अब जो है वो आबिद ज़मान जो है वो पेश नहीं होंगे, क्योंकि अहले खाना से कोई बात उनकी हुई है जो पूरी नहीं हुई, या बात ख़राब हुई, या फ़ीस का कोई इशू है, कोई मसला ज़रूर है कि आबिद ज़मान का ये कहना है कि वो अब इस केस को जो है ना वो नहीं देखेंगे, अब इस केस में पेश नहीं होंगे। ये आबिद ज़मान वही हैं जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मुलज़िम अरमगान की तरफ से पेश हो रहे थे और बहुत सारी चीज़ें हमने उनके हवाले से की, उनसे बात भी की थी और उनका ये कहना था कि ये उनका पर्सनल मामला था। लेकिन अब जो है वो कह रहे हैं कि अब वो इस केस में पेश नहीं होंगे और आज भी हमने देखा कि अरमगान का कोई वकील मौजूद नहीं था। तो ये तमाम तर चीज़ें हम अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं वक्तन फ़वक्तन और तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं कि किस तरीके से मुस्तफ़ा कत्ल केस की हमने रिपोर्टिंग की है और बताया अपने नाज़रीन को जो हक़ाइक़ हैं, जो अदालत में तमाम तर चीज़ें पेश हो रही हैं, जो डॉक्यूमेंट्स पेश हो रहे हैं और जो अदालती अहकामात हैं, वो सब हम अपने नाज़रीन को पहुँचा रहे हैं और अपने नाज़रीन को बता रहे हैं। अब ये 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड है, इससे पहले जो 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड है वो भी ख़त्म होगा और फिर पेश किया जाएगा और उसके बाद फिर ये 4 रोज़ा जो जिस्मानी रिमांड होगा इसको ख़त्म होने के बाद भी अदालत में मुलज़िम को पेश किया जाएगा और मुंतज़िम अदालत के रूबरू पेश होगा। जबकि जो पहला रिमांड था 7 रोज़ा वो इंसदाद दहशतगर्दी खुसूसी अदालत नंबर 4 ने दिया था और वहाँ पर मुलज़िम को पेश किया जाएगा और उसके बाद अदालत ने यह भी हुक्म दिया था कि पेशरफ्त रिपोर्ट पेश की जाए। इस मुकदमे में भी अदालत ने तफ्तीशी अफसर से पेशरफ्त रिपोर्ट मांगी है।